बीपीएससी की तरफ से जारी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लग रहा, जिससे छात्र असमंजस की स्थिति में हैं। हालांकि इन अभ्यर्थियों का पेपर पर साइन करवा लिया गया है। भागलपुर के एक केंद्र पर अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक थंब नहीं मिला। एडमिट कार्ड पर दिए गए स्कैनर को भी कैमरा स्कैन नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से कई अभ्यर्थियों ने अटेंडेंस न लगने की बात कही, जबकि एडमिट कार्ड पर लिखा गया था कि अटेंडेंस नहीं लगने पर अभ्यर्थी का पेपर रद्द माना जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि एडमिट कार्ड पर 8वें नंबर पर साफ लिखा है कि परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों का आइरिस कैप्चरिंग और फेशियल रिकॉग्निशन किया जाना है। अभ्यर्थी इस प्रक्रिया के बाद ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे, वरना उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद अटेंडेंस बनाना जो होता है, हम लोग सबका कुछ का बनाया जा रहा था अटेंडेंस, और कुछ का बनाया नहीं जा रहा था। टेक्नीशियन के द्वारा बोला जा रहा था कि वाईफाई काम नहीं कर रहा है। ऐसे में यहाँ पे लिखा हुआ है 8वें नंबर पे कि अगर आपने अपना अटेंडेंस नहीं बनवाया तो आपका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे में अब ये हमको बताया जाए कि अगर हम लोग अटेंडेंस नहीं बनवाएंगे तो ऐसे का स्थिति में हम लोग अब जो एग्जाम दिए उसका क्या फायदा रह गया? कोई फायदा नहीं रहा। हालांकि प्रिंसिपल सर के द्वारा यह बोला गया कि आप लोग सिग्नेचर करके दीजिए, तो हम लोगों ने सिग्नेचर करके दिया हुआ है, लेकिन क्या पता उस सिग्नेचर से हम लोग का सिग्नेचर कर देने से क्या पता अगर ऑफिस में ही रह जाए या फिर ऑफिस में ही पड़ा हुआ रह जाए वो सिग्नेचर। लेकिन हम लोग का तो पूरा लाइफ बर्बाद हो गया। 5 साल में एक बार टीचर का वैकेंसी आता है, पंचवर्षीय योजना की तरह। इस स्थिति में क्या बताइए कि फिर अगला वाला आएगा 27-28 में, ऐसे कंडीशन में हम लोग के साथ क्या होगा? वहीं एक अभ्यर्थी ने फिर से 8वें नंबर के नियम का जिक्र करते हुए कहा कि हम लोगों का आइरिस कैप्चरिंग और फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हुआ। हमसे एक पेपर पर साइन करवा लिया गया, लेकिन अगर ये पेपर ऑफिस में ही रह जाए तो हमारी परीक्षा रद्द हो जाएगी। एक्चुअली इसमें ये आ नहीं रहा है, ये स्कैन करने के बाद बहुत लोगों का फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रहा है। अच्छा। और प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब उसमें क्लियरली इसमें आप जब देखेंगे 8 नंबर पे लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों का आइरिस कैप्चरिंग एवं फेशियल रिकॉग्नाइजेशन किया जाना है। अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का आयोग का निर्णय अंतिम होगा, ये कहा जा रहा है। तो आप लोग का नहीं हो रहा है? तो बहुत सारे लोगों का नहीं हो रहा है। मैं एक नहीं, करीब 200-250 स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं हो रहा था। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो उस टाइम नहीं हुआ तो नहीं किया उन लोगों ने, अब क्या कर रहे हैं कि मतलब किसी का ऐसे बस स्कैन कर दे रहे हैं, नोट कर दे रहे हैं रोल नंबर और फोटो क्लिक करके बस कर दे रहे हैं। ना तो किसी का थंब लिए हैं और ना ही और इमेज के थ्रू ऐसा आइरिस वगैरह कुछ नहीं हुआ है किसी का। तो इससे दिक्कत हो सकता है? आयोग ने क्लियरली ये मेंशन किया। अभी आए हुए थे एसडीएम साहब की गाड़ी लगी हुई है और एक और मैम थी कोई, उनका नाम मुझे नहीं पता। तो उन लोगों ने आश्वस्त किया है हमें बताया कि मतलब आयोग के जो मतलब अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बस डुप्लीकेट कैंडिडेट ना हो उनके लिए ऐसा किया जा रहा है। बहुत से अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद मौके पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार पहुंचे। सदर एसडीओ ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को समझाकर शांत कराया गया और हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। देखिए कि यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतलब एग्जाम में बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स पे अरेंजमेंट किया जाता है। बायोमेट्रिक उसमें से भी उसी में से एक लेयर है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ बच्चों का नहीं हो पाया था, तो उन्हीं बच्चों की क्वेरी थी, तो उनको आके समझा दिया गया है और फिर हम लोग उनका करवा रहे हैं। सर करीब इनका बायोमेट्रिक से अटेंडेंस 100 से कम है, ठीक है, और ये तो टेक्निकल चीज़ है। तो सर इन लोगों का भविष्य के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। देखिए कोई भी एग्जाम होता है उसमें अटेंडेंस शीट होती है, उसमें उससे अटेंडेंस को देखा जाता है, ठीक है। ये एक एडेड सिक्योरिटी मेजर है। जैसे गेट पे फ्रिस्किंग होती है, इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि अगर गलती से किसी की फ्रिस्किंग नहीं हुई तो एग्जाम में नहीं बैठेगा। तो जाइमर लगाए जाने को लेकर कोई इशू आ रहा था सर? सुने जाइमर तो एक प्रोटोकॉल है, ये सेफ्टी मेजर है, इसको तो हर एक सेंटर पे लगाया गया है और सभी जगह कार्य हुए हैं। जहाँ पे थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेज आई हैं उसको दूर किया गया है। 288 छात्रों में से 182 छात्रों का थंब और फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हुआ। उसके बगैर ही छात्र परीक्षा केंद्र से बाहर निकल गए। शिक्षक भर्ती परीक्षा में सरकार कई मोर्चों पर विफल रही, लेकिन ये सबसे अहम मोर्चा था जहां सरकार पूरी तरह विफल रही। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?